तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.2 का 7वां और 8वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 6 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.2 का। सबसे पहले हम करेंगे 7वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है, तथा बी के निर्देशांक जो है वो 1 और 4 हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है ए के निर्देशांक। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उसे फिर समझना है, ठीक है। कि बिंदु ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है। तो पहले तो हमें वृत्त पता होना चाहिए। वृत्त कैसा होता है भाई? वृत्त होता है गोल, ठीक है। तो एक वृत्त है जिसका व्यास, व्यास का मतलब क्या है कि उसके केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी रेखा, ठीक है, उसका व्यास कहलाती है, ठीक है। केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी रेखा उसका व्यास कहलाती है, ठीक है। तो वह उसका व्यास है जो है क्या है? ए बी है। इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है? बी है, ठीक है। हमें ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी एक्स और वाई, इसके मान ज्ञात करना है कि एक्स और वाई क्या है इसके, ठीक है। अच्छा, इस व्यास का जो केंद्र है वो है 2, -3, ठीक है। यानी ये जो केंद्र है, मान लो कि ये क्या है हमारा? ये है पी बिंदु है या फिर ओ बिंदु मान लो ना। ये तो केंद्र को तो हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये है 2, -3 है, ठीक है। और जो बी है उसके निर्देशांक क्या है? बी के जो निर्देशांक हैं वो है 1 और 4। इसके निर्देशांक यह है, हमें इसके निर्देशांक याद करने हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि ये मध्य बिंदु है। भाई ये क्या हो रहा है? ये पूरी व्यास है, और व्यास क्या होती है कि भाई त्रिज्या होती है। यहाँ से भी इतनी भी है, यो भी इतनी ही है। भाई त्रिज्याएं है ना दोनों साइड। केंद्र से आपको पता है ना, वृत्त का केंद्र से जो स्पर्श होती है लाइन पर जो रेखा, वो त्रिज्या कहलाती है। यानी ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो जितनी होगी इतनी ये होगी, ठीक है। चाहे इसे हम कहीं से घुमाएं तो ये चारों तरफ से बराबर हैं। जितनी त्रिज्या यहाँ पड़ेगी चाहे उतनी यहाँ पड़ेगी, घूमती रहेगी, ठीक है। मतलब त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो बस इनका अनुपात क्या होगा भाई? जितनी ये होगी उतनी ये होगी। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, तो इनका अनुपात क्या होगा? 5 × 5 × 5 यानी 1:1। इनका अनुपात ये तो होगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है। हमने यहीं से पकड़ लिया हिंट। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि जो हमें दिया हुआ है पहले तो हम वो लिखेंगे, ठीक है। कि हमें दिया हुआ है कि वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है, और इसके निर्देशांक क्या है? 2, -3 है, ठीक है। और बी के निर्देशांक यानी बिंदु बी के निर्देशांक हमें दे रखे हैं क्या? कि 1 और 4, ठीक है। हमें ज्ञात करना है ए के निर्देशांक की। ए के निर्देशांक यानी इसके एक्स वाई क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि भाई हमें पता है कि ये मध्य बिंदु है, ठीक है। अनुपात हमें पता है कि अनुपात क्या है इनका, कि अनुपात भाई ए बी का अनुपात, ए बी पर जो अनुपात है वो है क्या? कि 1:1, यानी m1 हमारा क्या हो जाएगा और m2 हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। बस हमें मध्य बिंदु हमें पता है कि ये है, और ये हमारा x1 भाई हमने क्या मान लिया? a है जो हमें ज्ञात करना है, x और y हमें ज्ञात करने हैं इसके, ठीक है। तो हमें भाई ये हमारा x1 हो गया, और ये x2 हो गया, y1 हो गया, सॉरी ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये y2 हो गया, ठीक है। तो हमें पता है कि बीच का जो मध्य बिंदु हम ज्ञात करते हैं उसके निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करते हैं? कि x बराबर भाई x का मान हमें ज्ञात करना है, तो x बराबर m1 x2 और m2 x1 बटे m1 + m2, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है ना। बट हमें निर्देशांक दिए हुए हैं, अनुपात भी दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है? हमें तो ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? x1 हमारा हो जाएगा x, y1 हमारा हो जाएगा y, x2 हमारा हो जाएगा भाई क्या? बिंदु B यानी इसके निर्देशांक 1, और y2 हमारा हो जाएगा 4। और हमें पता है कि जो और m1 हमारा है हो गया 1, और m2 हमारा हो गया 1, दोनों 1 1 है, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है? हमें मान रख लेना है किसमें? x बराबर ये हो जाएगा m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2। और अगर y का निर्देशांक हमें ज्ञात करने हो तो हम क्या करते हैं? m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2, ठीक है।
अब हमें बीच के निर्देशांक तो हमें पता है ना कि 2 और -3 है, तो 2 क्या है, ये x है और ये y है, ठीक है। तो हमें x की जगह x रखना है बस। भाई हमें ये नहीं बताना कि x1 और ये हमें ज्ञात करने हैं, हमें ये तो ज्ञात करने हैं, हमें ये तो पता है ना कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है, ठीक है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक की जगह हम सीधा ये मान रख लेंगे, ठीक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक की जगह हम सीधा ये मान रख लेंगे, तो ये हो जाएगा x हमारा क्या है, 2 है उसके हिसाब से, तो 2 बराबर m1 हमें पता है कि भाई 1 है और x2 हमारा क्या है, x2 हमारा 1 है, ठीक है। x2 हमारा 1 है, ठीक है, और प्लस m2 हमारा क्या है, वो भी 1 है, और x1 हमारा है x, और बटे में क्या हो जाएगा, m1 m2 यानी 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। ऐसे ही y का निर्देशांक क्या है, y का निर्देशांक है -3 हमारे पास, ठीक है। y का निर्देशांक क्या है हमारे पास, -3 है ना, तो हम -3 रख लेंगे इसकी जगह। तो -3 बराबर m1 1 × y2 हमारा हो जाएगा 4, और प्लस m2 यानी हमारा 1 और मल्टीप्लाई y1 हमारा हो जाएगा 1, मतलब सॉरी ये तो y का मान y है जो हमें ज्ञात करना है, और बटे में क्या हो जाएगा 1 + 1। बस इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 2 बराबर 1 × 1 प्लस x की 1 में गुणा होगी तो x ही आएगा ना, बटे 1 और 1 2, और यहाँ हो जाएगा क्या, -3 4 × 4 और प्लस y और बटे 2। अब वज्र गुणा कर लो, या फिर मैं कहूँ कि सीधा ये भाग में है, बटे का मतलब भाग में है, तो हम क्या करेंगे, इसे इधर ले जाएंगे, गुणा में हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसकी इधर गुणा हो जाएगी, ऐसे इसकी इधर गुणा हो जाएगी, 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + x, और -3 की इसमें गुणा हो जाएगी, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो -6 बराबर 4 + y। अब बस x का मान हम ज्ञात कर लेंगे, तो x का मान हमारा निकल के आएगा 4 - 1, भाई ये प्लस का है, इधर जाके माइनस में हो गया, और ऐसे ही y का मान हमारा निकल गया 6 माइनस का है, और ये इधर जाके किसमें हो जाएगा, -4 बराबर y, ठीक है। तो x के निर्देशांक हमारा क्या निकला है, x का निर्देशांक हमारा निकला है 3, 4 में से 1 गया 3, और y का जो निर्देशांक हमें निकला है, मैं सीधा से सीधा कर दूँ, सिंपल कर दूँ, चाहे इधर कर लूँ, बात वही है ना, ठीक है। तो 6 और 4 10 यानी -10, ठीक है। तो हमें क्या मिला है, एक तो x बराबर 3 मिला है और y बराबर -10 मिला है। ये हमारे पहले यानी a बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या बन गए, फिर हमारे बन गए, पहला x का मान होता है तो ये हो जाएगा 3, और y का मान यानी -10 है। बस यही हमारा आंसर है। समझ में आया ना, a के निर्देशांक हमने कैसे निकाले, ध्यान से देखना, समझ जाओगे, ठीक है। अब करते हैं हम 8वां प्रश्न। तो 8वां में दिया गया कि यदि a और b क्रमशः -2 और -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो यानी AB पर स्थित है P रेखाखंड, तो हमें पता है कि 2 बिंदु हैं, एक A है एक B है, ठीक है। A है और एक B है, तो A के निर्देशांक क्या है, इसके निर्देशांक है -2 और -2, और इसके निर्देशांक है 2 और -4, ठीक है। ये एक रेखाखंड बना रहा है, इस पर बिंदु P स्थित है, तो BB जो P बिंदु स्थित है इस पर, तो वो एक ऐसा रेखाखंड है जो हमें ज्ञात करना है, मतलब वो एक ऐसा बिंदु है जो हमें ज्ञात करना है, इसके x और y के मान ज्ञात करना है। तो हम आराम से वही मध्य बिंदु वाला या फिर बीच के बिंदु वाला सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं आराम से, ठीक है भाई। उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो अनुपात पता होना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। अनुपात पता चल जाएगा तो हम आराम से कर लेंगे, क्योंकि 2 बिंदु हमारे पास हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता है, पहले तो वो लिखेंगे कि a हमें दिया गया है -2 और -2, ठीक है, और b हमें दिया गया है 2 और -4, ठीक है। ये 2 बिंदु हमें दिए गए हैं। इसके अलावा हमें एक चीज़ दे रखी है जो प्रश्न में है कि AP बराबर 3/7 किसके, AB के, ठीक है। अब इसे अगर मैं अनुपात के रूप में बनाऊं तो इसका मतलब ये है कि AP और ये गुणा में है, तो ये इधर किस में हो जाएगा, भाग में, तो AP बराबर 3/7। इसका मतलब ये है कि अगर ये पूरी की पूरी AB जो हमारी अगर 7 है तो AP है 3, ठीक है। अगर ये पूरी की पूरी 7 सेंटीमीटर की लाइन है तो AB है 3, अगर 3 ये है यानी AP है 3, अगर 3 ये है तो ये कितनी हो गई भाई, पूरी 7 है, 3 ये है तो ये कितनी हो गई, ये 4 हो गई ना। तो हम कैसे करेंगे इसे भाई, इसे हम करेंगे, हमें पता है कि भाई ये अनुपात क्या बैठ रहा है, इसका बैठ रहा है 3/7। अब हमें पता है कि AB जो है वो है AP और प्लस BP, कर लूँ इसे मैं, AP + BP, भाई AP और BP मिलाकर पूरी AB बन रही है ना, तो इसका मतलब क्या है कि AP + BP, ठीक है, बराबर 3/7। अब हमें पता है कि AP क्या है, AP तो 3 है ना, तो 3 और पूरी कितनी है, पूरी है कितनी भाई, हमें पता है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे क्या कि AB हमारी कितनी है, AB हमने देखा 7 है, और बराबर AP कितनी है, AP हमारी 3 है,
और इसे हम दिखा सकते हैं वैसे तो। और ये हो जाएगा प्लस बीपी हमें ज्ञात करनी है। बीपी कितनी है, बीपी का अनुपात पता चल जाएगा ना हमें। तो 7 - 3 बराबर बीपी बचेगा। और बीपी हमारा क्या निकलेगा, बीपी हमारा निकलेगा 4। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि AP बटे BP बराबर कितना निकलेगा, 3/4। ठीक है, 3:4 के रूप में है कि अगर ये 3 हिस्सा है तो ये चौथा हिस्सा है, इसके बाद 4 हिस्से हैं। ठीक है, तो ये हमारा अनुपात निकला है। तो अनुपात हमारा क्या निकला है कि 3:4। ठीक है, अनुपात। अब हमें क्या करना है, हमें वही मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला। भाई पहले तो x1 हमारा क्या है, x1 हमारा है -2, y1 हमारा है -2, x2 हमारा है 2 और y2 हमारा क्या है 4 है, वो भी माइनस का। और m1 हमारा है 3 और m2 हमारा है 4। बस ये हमारा सब चीज़ हमने निकाल ली। बस अब फॉर्मूला लगाओ, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और ये हो जाएगा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे m1 प्लस m2। सेम वही फॉर्मूला है, बस इसे हम क्या करेंगे, अब सॉल्व कर लेंगे मान रख कर। तो x और y के हमें मान ज्ञात हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा m1 हमारा क्या है 3 मल्टीप्लाई x2 हमारा है 2 और प्लस m2 हमारा है 4 और मल्टीप्लाई x1 हमारा है -2। ठीक है, और बटे में 3 + 4 हो जाएगा, यानी m1 + m2। और ऐसे इसका निकलेगा y बराबर, ये m1 हमारा क्या है 3 मल्टीप्लाई y2 हमारा क्या है, भाई y2 हमारा है -4। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा m2 हमारा क्या है, m2 हमारा है 4 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा y1 हमारा है -2 और बटे में 3 + 4। दोनों के मान निकालने में एक साथ, बस बीच में कोमा लगाना है आपको। ठीक है, कोमा लगाना है, बराबर नहीं लगा देना। ठीक है, तो x बराबर 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और बटे में हो जाएगा 4 और 3 7। और ये हो जाएगा y का मान 4 × 12 यानी -12 हो जाएगा। और ये भी 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा और बटे में 7 ये भी हो जाएगा, 4 और 3 7। बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, उल्टे चिन्ह घटेंगे तो यानी -2/7 हो जाएगा। ऐसे ही y का मान निकल जाएगा, तो y का मान निकल जाएगा, ये समान चिन्ह है तो जुड़ेंगे यानी 20 हो जाएगा, यानी -12 और 8 20 हो जाएगा, 20/7 हो जाएगा। तो बस हमारे पास दोनों निर्देशांक हमें निकल के आ गए। तो आता है P के निर्देशांक क्या है, निर्देशांक ये है माइनस का, सबसे पहले x का लिखेंगे ना कि 2/7 -20/7 है। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न 6 समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न 6 समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके और सब्सक्राइब करना है। आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, समझ में नहीं आया है फिर से कह रहा हूँ, पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, कहीं भी जाकर, चाहे टेलीग्राम पर हो, चाहे इंस्टाग्राम पर हो और चाहे व्हाट्सअप पर हो। ठीक है, तीनों लिंक मैंने दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा 100%। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि बॉक्साइड किसका अयस्क है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आपका अपना ही चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।